आज कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हो जो सर्दी की खास कर टिप्स है, जो सालों पुराना होगा, सिर्फ एक ही बार में जड़ से ख़त्म होगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि जैसे ही सर्दी आती है घर घर में ये सारी बीमारियां फैल जाती हैं और हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर इन चीज़ों से हमें छुटकारा नहीं मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों, जो पहला है चीज़ वो हमने लिए है सफरी के पत्ते। जो अमरूद होता है उसका पत्ता लेना है, हमें ताज़ा पत्ता लेना है, जो छोटे छोटे उगते हैं वही लेना है। अगर नहीं मिले तो फिर कोई सा पत्ता लेना है, ज़्यादा पुराना नहीं लेना है। इसके बाद लेना है हमें तुलसी। तुलसी हर घर में होती है दोस्तों, वो हमें लेना, कोई सी तुलसी है, सारी तुलसी चलेगी। और अब हमें लेना है अदरक। अदरक को लेना है, ये 3 चीज़ें होगी, इनको हमें सबसे पहले अच्छे से धुल करके वॉश कर लेना है। इसमें एक भी कचरा नहीं रहना चाहिए। अब 3 चीज़ें हो गई हैं। अब हमें क्या लेना है दोस्तों, और देख लेते हैं। जैसे हम सुबह चाय बनाते हैं, चाय में जो चीज़ें डालती हैं वो भी हमें चाहिए होती है। तो चलते हैं दोस्तों, हमने ये चाय बनाई थी, चाय की कुछ चाय है और चाय में जो चीज़ें डाली जाती हैं वो भी इसी में है। तो हम इसी चाय वाले बर्तन में बनाएंगे। आप कोई साफ़ सुथरा बर्तन ले लें, उसमें इसे बना सकते हैं। तो इसमें सुबह चाय जो बनाई थी उसी में थोड़ा सा चाय डालना है और जो इसमें चीज़ें डाली जाती हैं वो सारी चीज़ें इसमें है। अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे। इसमें चाय है और नमक, ये सारी चीज़ें ऐड करके बना दें। तो हमने तुलसा डाल दिया है। इसके बाद डाल देना है जो अमरूद के पत्ते थे उसको ही डाल देना है। अब लेना है अदरक को अच्छे से कूट करके डाल देंगे। बहुत ये चीज़ें, जो जितनी चीज़ें हैं दोस्तों, ये बहुत कारगर होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और नमक डाल देंगे, एक लौंग डाल दी है और ये में थोड़ा थोड़ा चीज़ें डालनी है। अब लेना है हमें डोरा मिर्चें, 1 से 2 या 3 डालें, ज़्यादा नहीं डालें। और इसके बाद ले लेना है हमको इलायची, जो खाने वाली इलायची होती है वो ले लेना है। इन सबको अच्छे से कूट करके इसमें डाल देना है। तो दोस्तों ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है जो या बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, इसको सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों इसे हमें पानी में डाल देना है। तो दोस्तों हमने पहले भी बताया है, आप साफ़ बर्तन में बना लें, क्योंकि ये चाय बनाया था अभी, तो अभी हमको इसे बनाना था तुरंत, इसमें हमें फिर वही सामान डालना था, तो इसको हमने उसी में डाल दिया। अब थोड़ा सा डाल लेना है गुड़, जो मिठाई होती है वो डाल लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, गुड़ हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कितनी भी अंदर गंदगी होगी वो सारा गुड़ हमारा निकाल देता। कितना भी कफ हो, खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम, ये ऐसी एक चीज़ बन रही है दोस्तों, सालों पुराना होगा तो भी आपका जड़ से ख़त्म होगा, सिर्फ एक ही बार में। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें हमें पानी डालना है। जितना आप पानी डालोगे और इसको इतना पकाना है, जैसे 1 गिलास है, 1 लोटा है, तो इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये हमारा सिरप काढ़ा बन कर के रेडी हो गया। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और ऐड करनी है, जो हमारे ये सारी चीज़ें हमारे किचन में होती हैं, हमें कोई अलग से नहीं लेना है। थोड़ी सी हल्दी डाल देना है, थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, चलते हैं। अब इसको सारी चीज़ें जी मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें गैस चलाना है और इसको हमें धीमी आंच में पका देना है। अगर दोस्तों अलग से आप बनाते हैं तो इसमें थोड़ी भी चाय भी डालनी पड़ेगी, नमक और जो चीज़ें हमने ऐड की हैं यही सब आपको डालना। कुछ भी इग्नोर हो जाएगा तो चलेगा, जैसे चाय नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से इसको पका देना है। अब हमें इतना पकाना है, बिल्कुल स्लो आंच में पकाना है, और जब तक ये आधा ना हो जाए तब तक इसको हमें पकने देना। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों, कितना भी इलाज करो और फिर भी ये डॉक्टरी से नहीं जाता है, तो कुछ नानी दादी के जो पुराने नुस्खे हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं तो हमारे ये जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कोई नया नहीं है, जो पुराना है, नानी दादी के जो नुस्खे हैं। अब जैसे दीपावली थी, आना जाना हुआ है और खान पीन में फ़र्क पड़ जाता है, और सर्दी का सीज़न है, तो दोस्तों बहुत खांसी, जुकाम, छोटी छोटी बीमारियां, सिर दर्द, पैर टूटना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और हम लोग एकदम अस्वस्थ हो जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं होती। तो दोस्तों अगर आपको थकावट है, जुकाम है, खांसी है, कुछ भी है, तो इस तरीके से आप ये काढ़ा बना लीजिएगा और 1-2 दिन पीने से आपका ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जैसे इसको हमने पकाया वैसे ही पका लेना है और इसे
अब छान लेना है। तो इसको दोस्तों हमने छान दिया है। अब जो इसमें जो सामान जो मैंने डाला था इसे दोबारा थोड़े ही पानी में इसको दोबारा से भी पका सकते हैं। अब जैसे अदरक है, खांसी होती है, जुकाम होती है, तो इसको धुल लीजिएगा। अगर धुलना हो, नहीं धुलना तो ऐसे ही इसको चबा सकते हैं। अब इसे हम ठंडा करके रख देंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम किसी बाटल में भर करके रख लेंगे। आप सारे दिन इसको पी सकते हैं। ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, ठंडा पानी भी नहीं पीना है। पानी पीना है तो गर्म करके पीना है, नहीं ये आपका कुछ कम कारगर देगा, मतलब कम आपको फ़ायदा देगा। तो जो पानी पीना है नॉर्मल, वो गर्म पानी करके पीना। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, कोई भी हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, सब इसे पी सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये काढ़ा एक बन करके रेडी हो गया। कोई जो चीज़ें हो दोस्तों, हम लोग अस्पताल जाकर के दवा करा लेते, जो चीज़ें पुरानी हैं नानी दादी के, वो हम इग्नोर करते जाते हैं। और दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नॉर्मल जैसे खांसी होती है, जुकाम होता है, तो हम तुलसी, अदरक और ये सारी चीज़ें यूँ ही चबाने लगते। क्यों ना इसको हम एक साथ पका करके रख लें। एक से 2 बार दिन भर हम पिएंगे तो हमारा बहुत आराम हो जाता है और इससे हमें फ़ायदे भी फ़ायदे होते हैं। इससे कोई हमारा नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों ये काढ़ा बन करके रेडी हो गया है। इसको एक बाटल में भर करके रख दिए। आप पूरे दिन इसे पिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस तरीके से कौन आप अपने घर में ये चीज़ें फॉलो करते तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किन किन को इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, किन को नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ मेरे साथ हुआ था। यहाँ से गांव गए, गांव से आने तक हमारा इलाज चलता रहा, मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। जैसे ही हम अब स्थायी आ चुके हैं तो हमने इस काढ़े को बनाया। क्यों ना हमने सोचा कि चलते इसको हम इसका वीडियो ही बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, जैसे ही सर्दी का सीज़न आते हैं ये चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो दोस्तों इसको हमने 1 से 2 बार पिया है, हमें काफ़ी आराम मिला है। 1 से 2 बार और बना लेंगे और पी लेंगे तो हमें पूरा आराम मिल गया, तो मिल जाएगा दोस्तों। और मिल भी गया है, क्योंकि छाती में दर्द होता था, कफ जम गया था, खांसी। तो दोस्तों ये बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों ना इन चीज़ों को हम फॉलो करें जो हम इन्हें भूलते जा रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने बाटल में भर के रख लिया। ये हम अब सारे दिन पिएंगे। 2 से 3 बार में ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी टिप्स। काश आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।